वो रिश्ता अब इतना कोई ख़ास नहीं रह गया है। पहले जितना वो इस दिल के अब पास नहीं रह गया है। बस बातें रह गई हैं झूठी सी और वादे रह गए हैं झूठे से। जब बातों और वादों पर अब कोई विश्वास नहीं रह गया है। जय हिंद, हेलो हिंदुस्तान, नमस्कार, प्रणाम। मैं मनोज देवा इस ज़िंदगी तेरी मेरी में एक बार फिर आप लोगों के सामने एक छोटी सी स्टोरी लेके हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, ये कहानी है इंसान की उम्र को लेके कि इंसान की उम्र कितनी थी। बहुत पहले की बात है। एक समय इंसान, गधा, कुत्ता और उल्लू, ये चारों की उम्र एक जैसी थी। 40 साल सबकी उम्र। 40 साल चारों की उम्र थी। चारों परेशान। एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने में सब बोलते हैं हम लोग भगवान के पास चलेंगे भाई, कि ये हमारी उम्र को लेके बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया भगवान ने। चारों डिसीजन लेते हैं आपस में और चारों जाते हैं भगवान के पास। भगवान के पास जाने के बाद भगवान को बोलते हैं, सबसे पहले जो नंबर में खड़ा होता है वो होता है गधा, डंकी। गधा बोलता है भगवान से कि भगवान, आपने ये उम्र मेरी 40 साल रखी, ये ठीक नहीं है और सब मुझे परेशान करते हैं, मारते हैं, मेरे ऊपर वजन भी डालते हैं और मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं। मैं इतनी लंबी उम्र नहीं जीना चाहता। ऐसा बोल के गधा बोलता है कि भगवान, आप मेरी आधी उम्र किसी और को दे दीजिए। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, एक काम करो, अपने दोस्तों से पूछ लो, किसी को चाहिए हो तो उसके ऊपर ये उम्र ट्रांसफ़र कर देंगे। गधा जाता है कुत्ते के पास। कुत्ता मना कर देता है, भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरी खुद उम्र जो है मुझे उसको कम करवाना है। यही चीज़ गधा जाके उल्लू को पूछता है तो उल्लू भी मना कर देता है। अब गधा जाके इंसान के पास पूछता है, मनुष्य जाति का जो व्यक्ति है उससे पूछता है। तो इंसान बोलता है कि ठीक है, 40 साल है, 20 साल तुम्हारी उम्र आ जाएगी तो 60 हो जाएगी। ठीक है, भगवान जी को बोल दो, भगवान जी मुझे दे देंगे। तो ऐसा करके गधे की उम्र 20 साल कम हो जाती है और इंसान की उम्र 40 से 60 साल हो जाती है। नेक्स्ट, कुत्ता, वो भी भगवान से बोलता है कि भाई मेरी भी आधी उम्र कम कर दो, मैं दूसरों के दरवाजे भौंक भौंक के परेशान, ये वो, और मेरे को भी लोग भगाते रहते हैं, टाइम से खाना नहीं, कुछ नहीं। तो भगवान का वही आश्वासन भरा सवाल का जवाब कि आप अपनी आधी उम्र किसी को ट्रांसफ़र करवा दो, पूछ लो किसी से। तो भगवान जब ये बोलते हैं तो कुत्ते के पास कोई ऑप्शन नहीं, वो उल्लू को पूछता है। उल्लू बोलता है नहीं भाई, मुझे भी कम करवाना अपनी उम्र। तो कुत्ता फिर इंसान को पूछता है। तो इंसान बोलता है कि ठीक है बाबा, 40 साल अपनी उम्र थी, 20 साल अपने को गधे ने दे दी, 60 हो गई, चलो 20 तुम्हारी भी मिल जाएगी तो 80 हो जाएगी। तो भगवान जी वो 20 साल कुत्ते की उम्र उठा के इंसान को दे देते हैं। अब इंसान की उम्र हो गई 80 साल। नेक्स्ट, उल्लू खड़ा था लाइन में। उल्लू भगवान को यही बात बोला कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता और जब मुझे दिखता है उस समय दुनिया कैसी दिखती है, एकदम अंधेरे से। तो मैं भी बहुत परेशान हूँ, मेरी भी उम्र आधी कर दो। तो भगवान का वही कि भाई अपने दोस्तों से पूछ लो किसी से। तो सबसे पूछने के बाद में वही इंसान का नंबर आता है
क्योंकि कुत्ता और गधा तो पहले ही अपनी उम्र आधी कर चुके होते हैं। तो फिर इंसान बोलता है ठीक है भाई, आप भी दे दो अपनी। तो 80 के बाद फिर 20 उल्लू की उम्र मिल गई, तो इंसान की उम्र हो गई 100 साल, यानी 100 ईयर। और अब इस उम्र का ट्विस्ट बताता हूँ। 40 साल इंसान की उम्र थी एज ए बांटने के हिसाब से, ऊपर वाले ने जो उम्र दी थी वो 40 की दी थी। 40 की उम्र आदमी की, 40 की गधे की, 40 के कुत्ते की, 40 की उम्र उल्लू की। अब इंसान इतना लालची था, उसने अपनी उम्र गधे की ले ली तो 40 से 60 साल हो गया, कुत्ते की ले ली तो 60 से 80 साल हो गया, उल्लू की ले ली तो 80 से 100 साल हो गया। और ये फैक्ट इंसान की ज़िंदगी में दिखता है। अगर नहीं ध्यान में है तो दिमाग पे अपने अपने जोर डालो। और मैं आपको बताता हूँ, 40 साल तक इंसान बहुत अच्छे से जीता है। 40 के बाद जो 20 साल और वो जीता है, जिसमें 40 से 60 की उम्र होती है, वो होती है टोटली गधे के जैसा जीना। फैमिली का बर्डन, घर की EMI, घर बनाना, गाड़ी और दुनियादारी, शादी ब्याह, ये सब गधे के जैसा वजन है इंसान के शरीर पे। और ये फैक्ट है। अब 60 के बाद की बात करते हैं। 60 के बाद बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो वेल रहेंगे। बाकी जो है ना, वो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड होने पे आ जाते हैं 60-65 साल के। और फिर उसके बाद क्या होता है, घर के बाहर बैठे रहते हैं, बेटा बहू, बाकी इन लोगों के ऊपर डिपेंड। और वो कुत्तों के जैसा भौंकते रहते हैं, मगर उनकी चीज़ें पूरी होती नहीं। ये भी फैक्ट है। ठीक है, 60 से 80। अब 80 के बाद इंसान को दिखना बिल्कुल कम हो जाता है, फिर वो उल्लू के जैसा हो जाता है। दुनिया सो रही होती है और वो जाग रहा होता है। बस मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि इंसान का लालच, और लालच से उसकी ये बढ़ती हुई उम्र और उसकी वो सजा, सब यहीं भोग रहा है। सब भोगेंगे, क्या मैं, क्या आप, और क्या ये हिंदुस्तान, क्या ये वर्ल्ड, सबको भेजो। सबकी यही दिशा और दशा है। बस इसी कहानी के इस छोटे से मोरल के साथ मैं यही कहूँगा कि इंसान तो पहले से ही लालची रहा है। तो सबसे बेस्ट है कि जब इंसान के मन से लालच, इच्छाएं और आकांक्षाएं ख़त्म हो जाती है, उसके बाद उसके जीवन में एक शुद्धि, और शुद्धि के हिसाब से जीना उसको खुद ही आ जाता है। लव यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं अगली कहानी, मेरी जुबानी, ज़िंदगी तेरी मेरी। बाय। जय हिंद।